नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमको शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। इन दोनों संख्याओं के माध्यम से हमको एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है, तो इसको भी हम पिछले प्रश्न की तरह ही हल करेंगे। आइए हल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आप समझने के साथ साथ में उसको कॉपी में नोट करते जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना यदि दिए गए शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो हमें शून्यकों का योग कितना दिया गया है? 2 दिया गया है, और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि हमने ये 2 शून्यक माने हैं, और इनका योग कितना दिया है? योग प्लस कितना दिया गया है? करनी 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 2 करनी 2। ठीक है। तो और इसके बाद में शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है हमको? 1/3। ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है? 1/3। तो हमने लिख लिया है, शून्यकों का योग लिख लिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर करनी 2, और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। इसके बाद में हम बहुपद का सूत्र लगा देंगे, चूँकि बहुपद कितना होता है? x² माइनस कोष्टक अल्फ़ा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये हो गया बहुपद का सूत्र, ये आपको याद कर लेना है। अब हम इस सूत्र के हिसाब से मान रख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है? करनी 2। तो कोष्टक करनी 2 x प्लस शून्यकों का जो गुणनफल है वह कितना है? 1/3। इसके बाद हम लिखेंगे x² माइनस x का गुणा हम करनी 2 में करेंगे तो करनी 2x हो जाएगा, प्लस 1/3। अब इसके बाद में हम इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर तो 3 का x² में गुणांक होगा तो 3x² हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा करनी 2x में होगा तो हो जाएगा 3 करनी 2x, प्लस 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 1। तो हमारा ये बहुपद आ जाएगा। इसके बाद ये हम लिख देंगे इसमें साइड लाइन अभीष्ट बहुपद हमारा आ गया है। क्या है? 3x² माइनस 3 करनी 2x प्लस 1, ये हमारा
अभीष्ट बहुपद आ जाएगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी प्रश्न का। तो आइए दोस्तों, इसी का प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे, जिसमें हमें शून्यकों का योग 0 दिया गया है और शून्यकों का जो गुणनफल है वह हमें करनी 5 दिया गया है। तो आइए हल करेंगे इसको। हल तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना यदि दिए गए शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग कितना है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारे पास में, करनी 5। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अल्फ़ा और बीटा को शून्यक मान लिया 2 और इन शून्य अल्फ़ा और बीटा इन शून्यकों का जो योग है वह कितना हो गया, 0 हो गया। और शून्यकों का जो गुणनफल है वह हमको दिया है कितना है, करनी 5। अब इसके बाद में हम बहुपद का सूत्र लगा देंगे, चूँकि बहुपद बराबर कितना होता है, बहुपद का सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसके हिसाब से हम मान रख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया है हमको, 0 दिया गया है। फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है, करनी 5। अब इसके बाद में x² का x² आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम x का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं रहेगा। तो x² के बाद में हम लिखेंगे प्लस करनी 5। तो हमारे पास में बहुपद आ जाएगा x² प्लस करनी 5। तो हम लिखेंगे अभीष्ट बहुपद बराबर x² प्लस करनी 5। तो ये यहाँ तक हमारा हल हो जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।